मैं कल्पना नहीं, सत्य हूँ, सत्य। मूर्त रूप सत्य। बताओ विप्रचित ने ऋषियों के परिजनों को कहाँ बंदी बनाकर रखा है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अच्छा, तो नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे? अभी बताओगे यो? तो शीघ्र बताओ। अच्छा, तो पाताल लोक में ऋषियों के परिजनों को बंदी बनाकर रखा है विप्रचित ने। गुरु शुक्राचार्य, आपकी निर्मित योजना बिल्कुल सटीक बैठी है। देवता अशुद्ध भविष्य के कारण दुर्बल, असक्त, रोगी हो चुके हैं। अब मेरे विचार से स्वर्ग पर अधिकार करने का यही सबसे उपयुक्त समय है। तुम्हारा कथन सत्य है विप्रचित। जाओ और स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी शुरू करो। देवताओं को भी तो पता चले बृहस्पति को अपने गुरु चयन करने का परिणाम। गुरुदेव, देवताओं के लिए इससे बुरा परिणाम और क्या होगा कि वे निस्तेज और निर्बल होकर सोए पड़े हैं। उठने की शक्ति है और ना बोलने की। ऐसे असहायों के लिए कैसी युद्ध की तैयारी गुरुदेव? नहीं नहीं विप्रचित, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी वो सब देवता है। उनके बहुत से ऐसे अवतार हैं, बहुत से ऐसे रूप हैं जो भविष्य ग्रहण नहीं करते, लेकिन देवताओं की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। संभव है वे आ जाएं उनकी सहायता करने के लिए, इसलिए युद्ध की पूरी तैयारी करो। जाओ। जी गुरुदेव। विजयी भव। अब मैं अपनी योग शक्ति से विप्रचित द्वारा बंधक बनाए गए ऋषि परिजनों के उस स्थान को मैं अपनी योग शक्ति से बांध देता हूं, ताकि उन्हें कोई मुक्त न करा सके। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
अच्छा, तो ये रहा पाताल लोक जहाँ ऋषियों के परिजन बंधक हैं। पाताल लोक में ना तो कोई कारागार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई असुर। फिर कहाँ रखा है विप्रचित ने सबको? ध्वनि से तो यही बोध होता है कि ध्वनि मेरे आसपास से ही आ रही है, किंतु यहाँ कोई है तो नहीं। नहीं, वो सब लोग यही हैं, बस केवल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये माया गुरु शुक्राचार्य की है। उन्होंने इस स्थान को अपनी योग शक्ति से बांध दिया है ताकि ऋषि परिजन मुक्त न हो सकें। मैं अपने परम प्रतापी शिष्य विप्रचित के स्वर्ग विजय अभियान हेतु विजय कामना यज्ञ करने जा रहा हूँ। एक ग्रह नक्षत्रों, दसों दिशाओं वनस्पतियों और अतिरिक्त आत्मशक्तियों, तुम सब मिलकर मेरी इस विजय कामना यज्ञ को सफल बनाना और मेरे शिष्य विप्रचित्र को स्वर्ग पर विजय दिलाना और देवों को उसका दास बनाना ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह। तो सर्वप्रथम मुझे ऋषियों के परिजनों को मुक्त करने के लिए इस योग बंधन को तोड़ना होगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मेरा यज्ञ खंडित कैसे हो गया? मेरे यज्ञ खंडित होने का अर्थ है किसी ने मेरी योग शक्ति को खंडित किया है। किंतु यह संभव कैसे हो सकता है? कैसे? तो ये था रहस्य। अब आप सभी स्वतंत्र भी होंगे और सुरक्षित भी। मुझे इस अनिष्ट की सूचना अविलंब विप्रचित्त को देनी होगी, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा और मेरा सारा परिश्रम विफल हो जाएगा। महारानी जी, क्या हुआ? आप चिंतित लग रही हैं। हाँ दासी, सत्य कहा तुमने। चिंतित तो हूँ और मेरी चिंता का कारण है मेरे पति। कुछ हुआ क्या उन्हें? कुछ कहे तब तो पता चले। मूर्ख स्त्री, कोई पुरुष कैसे अपनी पत्नी को बतलाएगा कि वो उससे नहीं किसी अन्य से प्रेम करता है? सत्य सह पाओगी कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं मुझसे प्रेम करता है? बस कुछ दिन और सांत्वना, सहानुभूति दर्शा लो अंजना। उसके बाद तुम कहाँ होगी क्या पता। अब तू क्या सोच रही? महारानी जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध पेट अर्थात उदर से होता है। आज आप महाराज को कुछ ऐसा भोजन कराइए, ऐसा व्यंजन बनाइए कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तू खीर बना। महाराज को खीर बहुत पसंद है। एक बात कहूँ महारानी जी? हाँ कहो। महारानी जी, मैं कह रही थी कि आज आप महाराज को मेरी पसंद का भोजन कराइए। उनका मन प्रसन्न ना हो जाए तो कहिएगा। किंतु तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद नापसंद क्या है? महारानी जी, एक स्त्री हूं ना, पुरुषों की पसंद को जानती हूँ। अच्छा ठीक है, आज तो अपनी पसंद का व्यंजन बना। बस मैं तो महाराज के मुख पर प्रसन्नता की चमक देखना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजना। अब देखना कि अपने भोजन से मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोग तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं होगा।
आप सब लोगों को मुक्त करके मैं ले चलूंगा अपने साथ यहाँ से। तुम नहीं ले जा सकते बाहर हमें। हमारे यहाँ से बाहर जाते ही विपरीचित हमें मार देगा। आप सत्य कह रही हैं, क्योंकि ये पाताल लोक है। यहाँ की ऊष्मा अधिक है, एक मनुष्य के सहन करने से अधिक। मुझे आप लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई अन्य मार्ग सोचना होगा। और सेनापति एवं मंत्रीगण, अब शीघ्र ही हम स्वर्ग के राजा बनने वाले हैं। अब निर्बल असक्त देवताओं पर आक्रमण करने का शुभ अवसर आ गया है। इसलिए जाओ और जाकर सेना को युद्ध का आदेश दो। ठहरो। आइए गुरुदेव, आइए। देखिए गुरुदेव, सेना पूर्ण रूप से आक्रमण के लिए तैयार हो चुकी है और युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। विप्रचित्त, हम तुम्हारी इस आतुरता को समझ सकते हैं, किंतु अभी इस आतुरता पर अंकुश लगाना आवश्यक है। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि एक बहुत भारी अनर्थ हो चुका है। अनर्थ? कैसा अनर्थ गुरुदेव? कोई हमारी योग माया को खंडित करके ऋषियों के बंदी परिजनों तक पहुंच चुका है। यदि उसे अविलंब ना रोका गया तो वह सबको मुक्त करा लेगा। इसलिए शीघ्र जाओ विप्रचित्त, पहले उसको रोको। वो अवश्य कोई देवता का सहायक होगा। अविलंब जाओ विप्रचित्त, अविलंब जाओ। वो चाहे जो कोई भी हो गुरुदेव, वचन देता हूं मैं आपको कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु सबकी रक्षा करेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, बस नेत्र बंद करके भगवान का सुमिरन करो। भगवत भजन में वो शक्ति है कि विशालकाय पर्वत भी राई बन जाए। किंतु पुकारो पूरी आस्था से, पूरे मन से, सच्चे भाव से, सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। तो करो सब अपने नेत्र बंद। तो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, मैरी मारू वज्र के कीले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली।
घुसपैठिया, कहाँ है वो छद्म छली? अब सबको यहाँ से सुरक्षित निकालने का एक ही मार्ग है। जय श्री राम। बालक, मैं तेरा नाश कर दूंगा। मूर्ख विप्रचित, इस संसार में केवल अधर्म का नाश होता है, धर्म का नहीं। और तुझ अधर्मी का अंत तो मैं स्वयं करूंगा। कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। देवी, इन व्यंजनों की सुगंध तो बड़ी चिरपरिचित लग रही है। इसे खाकर हमें अपने छात्र जीवन की स्मृति हरी हो गई है और बड़ा सात्विक भोजन है। इसीलिए छात्र जीवन में हम यही व्यंजन खाया करते थे, किंतु अब तो हम इसका स्वाद ही भूल गए। नहीं केसरी, तुम आज भी वही हो, 20 वर्ष पहले वाले केसरी। आज भी मैं तुम्हारी स्मृतियों में हूँ, और स्मृतियों में याद रहने का अर्थ होता है संबंध के बंधन से बंधा होना। प्रत्येक व्यंजन की प्रशंसा। वाह देवी वाह, कितना सुस्वादु और स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। मानो कि क्षुधा तृप्त हो गई है, किंतु मन तृप्त नहीं हुआ। इस सब के लिए मेरी प्रशंसा मत कीजिए, इस नई दासी की प्रशंसा कीजिए। ये सब उसी ने बनाया है। क्या हुआ महाराज? आपने भोजन ग्रहण करना रोक दिया? कोई त्रुटि, कोई कमी है? नहीं, भोजन में कोई त्रुटि नहीं है। तब भोजन ग्रहण कीजिए ना महाराज।
एक बात बता, जब तुम इतना अच्छा भोजन बनाती हो तो तुम्हारे पति ने तुम्हें कैसे त्याग दिया? सच कहूं तो महारानी, कि मैं उनसे विवाह के पारंपरिक विधि सम्मत सूत्र में नहीं बंधी थी। मैंने तो बस उन्हें अपना पति मान लिया था, मन से। इतना प्रेम करती हो तुम उनसे? अटूट प्रेम महारानी जी। और वो? क्या वो तुमसे इतना अगाध प्रेम करते थे? पता नहीं, जब कभी भी मन में संशय उठता है तो मेरा हृदय एवं उनकी दृष्टि उस संशय की धूल को पोंछ देती। नहीं, ये तुम्हारा एक पक्षीय भाव है। यदि ऐसा होता तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। यदि प्रेम सच्चा है, द्विपक्षीय है, तो एकाकार होता है, अंगीकार होता है। नहीं महाराज, वो मुझे छोड़कर नहीं गया था। उसे तो किसी ने फुसला लिया था। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, एक दिन वो अवश्य मेरे पास आएगा, क्योंकि प्रेम तो अमर होता है, अविनाशी होता है। मेरे प्रेम पर मेरी प्रतीक्षा की विजय होगी महाराज, अवश्य होगी। मूढ़ स्त्री, अचानक महाराज को क्या हो गया? महाराज? अंजना, केसरी को कुछ नहीं हुआ, बस केवल सुप्त प्रेम की तरंगों ने उसे विचलित कर दिया। अब तू स्वयं को सुदृढ़ कर ले, ताकि जब तुझे ये ज्ञात हो कि मेरा पति कोई और नहीं, तुम्हारा पति केसरी ही है, तो उस सत्य के प्रहार को सह सके। जय बजरंग बली, 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 जय श्री राम, जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अब आप लोग अपने नेत्र खोल सकते हैं। तथा सर्वशक्तिमान को धन्यवाद कीजिए।
उनकी कृपा से हम सभी सुरक्षित एवं सकुशल हैं। क्या हुआ विप्रचित्त? गुरुदेव, सभी ऋषियों के परिजनों को कोई हमारे बंधन से मुक्त कराकर चला गया। कैसे? किसने मुक्त किया उन्हें? उस वानर बालक ने गुरुदेव, उस वानर बालक ने। वो हमारी आंखों के सामने से पर्वत समेत सभी परिजनों को लेकर उड़ गया। अवश्य वो कोई असाधारण प्राणी होगा, क्योंकि साधारण प्राणी मेरे योग बंधन को खंडित कर ही नहीं सकता। किंतु वो है कौन? वो जो कोई भी हो गुरुदेव, क्या अंतर पड़ता है? हमने ऋषि परिजनों की हत्या नहीं की, बस ये उसी का परिणाम है। और हमने आपको कहा था गुरुदेव, किंतु आपने। विप्रचित्त, शास्त्रों में कहा है, बीती ताही बिसारिए, आगे की सुध ले। कहने का अर्थ क्या है गुरुदेव? विप्रचित्त, कहने का अर्थ ये है कि जो बालक पाताल लोक से ऋषियों को मुक्त करा कर ले गया है, वो अब तामसी यज्ञ को भी अवश्य रोकेगा। किंतु ये जानना आवश्यक है कि वो है कौन। हमारे प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु हमारे स्वामी, वो तो अभी भी उस पापी विप्रचित के बंधन में है। क्या वे कभी बंधन मुक्त नहीं होंगे? होंगे माता, अवश्य होंगे बंधन मुक्त। पाप और अधर्म का बंधन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो पुण्य एवं धर्म को अधिक समय तक अपने बंधन में नहीं रख सकता। आप लोग अपने अपने आश्रम जाइए, आपके स्वामी बंधन मुक्त होकर शीघ्र ही आपके पास आ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तुम गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तुम गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तुम गदा को उठायो है। रुद्रावतार? क्या हुआ गुरुदेव? कौन है वो वानर? विप्रचित्त, देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। जो वानर बालक पाताल लोक से ऋषियों के परिजनों को मुक्त कराकर ले गया है, उसे रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप चिंतातुर ना हो गुरुदेव, इस बार वो जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। आशीर्वाद दें गुरुदेव। क्या बात है महाराज, आप अचानक भोजन छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? सब कुशल तो है? इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है देवी।
आप उस दासी को सेवा मुक्त कर दीजिए, निकाल दीजिए उसको आप। दो, किंतु वो तो एक दुखियारी है, उसका इस संसार में कोई नहीं है, कहाँ जाएगी वो अबला? और अचानक आपको उस दासी से क्या समस्या हो गई? देवी, आप अतीत को याद कीजिए। जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया है तो कोई न कोई समस्या अवश्य हुई, चाहे वो ब्राह्मण हो या पुरोहित हो या मारीच हो। सब पर हमने विश्वास किया, किंतु बदले में हमें क्या मिला? गहन समस्या। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उसे निकाल दीजिए आप उसे। स्वामी, उसके कारण कोई समस्या उत्पन्न होगी ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। जो स्वयं दुख के सागर में डूबा हुआ हो वो क्या दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा? किंतु यदि आपके मन में ऐसा कोई भाव आ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए महल के बाहर कोई व्यवस्था करवा देती हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ? बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है प्रभु। कैसा अनर्थ देवर्षि? देवताओं का अतिशीघ्र उपचार करना होगा प्रभु। उनकी अवस्था पहले से अधिक चिंतनीय हो गई है प्रभु। उनकी मूर्छता को दूर करना होगा। बस कुछ समय की प्रतीक्षा और है देवर्षि। मैं विप्रचित के उस अशुद्ध यज्ञ को रोकने ही जा रहा हूँ, किंतु उससे पूर्व आप देवताओं को लेकर किसी भी प्रकार पतंजलि के आश्रम पहुँचिए ताकि वो उनका उपचार प्रारंभ कर दें। क्योंकि एकमात्र वही ऐसे औषधीय के ज्ञाता है जो देवताओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित रख सकते हैं। जो आज्ञा प्रभु।